तो दोस्तों स्वागत है आपका आज की इस नई वीडियो में। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल बोर्ड प्रिपरेशन 2.0। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आ चुका हूं क्लास 12 केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 9 उप सहसंयोजी यौगिक के क्वेश्चन बैंक में आए हुए सभी ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्नों के सॉल्यूशन। तो जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 12 के चैप्टर नंबर 9 का ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्नों के सॉल्यूशन देखने वाले हैं और ये इस चैप्टर का पार्ट 1 रहेगा। अभी फिलहाल हम सभी चैप्टर्स के ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न कवर कर रहे हैं। इनके बाद इनके समझ परक प्रश्न और ज्ञान परक प्रश्न भी करवाएंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि जब भी मैं कोई नेक्स्ट वीडियो अपलोड करता हूं उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 1। दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले आपको बहुविकल्पीय प्रश्न दिए जिसमें आपको 4 ऑप्शंस मिलेंगे। इनके उत्तर यहाँ से आपको सिलेक्ट करना है। इसके बाद में रिक्त स्थान है, सत्य सत्य है और फिर एक वाक्य में उत्तर और सही जोड़ियां बनाइए। ये वाले प्रश्न भी इसमें है। तो चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है संकुल लवणों की संरचना का प्रतिपादन किया। तो यहाँ पर ऑप्शन है बर्जिलियस, वर्नर, राउल्ट या फिर फेराडे। तो यहाँ पर आपको इसके आंसर में लिखना है वर्नर। इसके बाद चलिए दोस्तों हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार से है, मोहर लवण है। तो मोहर लवण है, इसका आंसर है द्विक लवण, संकुल लवण, उदासीन लवण या फिर अभिकर्मक। तो इसके आंसर में आपको लिखना है द्विक लवण। फर्स्ट वाला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, ऐसे योगात्मक यौगिक जिनका ठोस एवं विलयन दोनों अवस्थाओं में स्थायी रूप से अस्तित्व होता है रिक्त स्थान कहलाते हैं। तो दोस्तों ये आपकी रिक्त स्थान है यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको इसमें लिखना है कि ऐसे योगात्मक यौगिक जिनका ठोस एवं विलयन दोनों अवस्थाओं में स्थायी रूप से अस्तित्व होता है संकुल यौगिक कहलाते हैं। इसके बाद चलिए दोस्तों हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न आपको पूछा गया प्रश्न नंबर 4 है, हीमोग्लोबिन आयरन का रिक्त स्थान यौगिक है। तो यहाँ पर भी आपको लिख देना है कि हीमोग्लोबिन आयरन का संकुल यौगिक है। इसके बाद चलिए दोस्तों हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5, ज्यामितीय समवायता रिक्त स्थान तथा रिक्त स्थान संकुलों दोनों में पाई जाती है। तो यहाँ पर आपको इसके आंसर में लिखना है ज्यामितीय समवायता चतुष्फलकीय एवं अष्टफलकीय संकुलों दोनों में पाई जाती है। इसके बाद हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न, डाई एथिल जिंक एक रिक्त स्थान यौगिक है। तो दोस्तों आपको इसके आंसर में लिखना है कि डाई एथिल जिंक एक कार्ब धात्विक यौगिक है। तो यहाँ पर इसके आंसर में आपको कार्ब धात्विक यौगिक लिख देना है दोस्तों। चलिए हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7, प्रस्फुटन रोधी कार्ब धात्विक यौगिक का सूत्र है। तो यहाँ पर आपको इसके आंसर में लिखना है, ब्रैकेट बनाना है और C2H5 ब्रैकेट क्लोज 4 और PB आपको लिख देना है। तो इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पर प्रश्न नंबर 7 का उत्तर भी हो जाएगा। इसके बाद चलिए हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो दोस्तों अगला प्रश्न है EDTA रिक्त स्थान लिगेंड है। तो यहाँ पर आपको लिख देना है कि EDTA एक हेक्सादंतुर लिगेंड है। तो यहाँ पर आपको इसमें हेक्सादंतुर लिख देना है। चलिए अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न दोस्तों कुछ इस प्रकार से है, प्रश्न नंबर 9 दिया होगा, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक संकुल यौगिक है। तो आपको यहाँ पर लिखना है कि ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक एक कार्ब धात्विक संकुल यौगिक है। तो यहाँ पर आंसर में आ जाएगा कार्ब धात्विक। इसके बाद दोस्तों हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार से है, प्रश्न नंबर 10, एथिलीन डाईएमीन द्विक लवण है। तो यहाँ से आपके सत्य सत्य स्टार्ट हो जाते हैं। तो आपको इसमें लिख देना है कि ये जो वाक्य है ये असत्य होने वाला है। इसके बाद हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 11 की तरफ। तो प्रश्न नंबर 11 में आपको पूछा गया है, फेरोसिन की संरचना सैंडविच संरचना कहलाती है। तो इसके आंसर में आपको लिख देना है फेरोसिन की संरचना सैंडविच संरचना कहलाती है। तो ये जो वाक्य है ये सत्य होने वाला है। इसके बाद दोस्तों हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार से है, प्रश्न नंबर 12, NiCO4 में निकिल की ऑक्सीकरण संख्या 0 होती है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको क्या पूछा है कि टेट्रा कार्बोनिल निकिल में Na की ऑक्सीकरण संख्या 0 होती है। तो ये जो वाक्य है ये भी सत्य होने वाला है। इसके बाद दोस्तों हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार से है, प्रश्न नंबर 13, किलेट संलग्नी अधिक स्थायी संकुल बनाता है। तो इसके आंसर में आपको लिख देना है ये वाक्य सत्य होने वाला है। इसके बाद चलिए हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 14, हीमोग्लोबिन कार्बोनिल का एक यौगिक है। तो इसके आंसर में आपको लिखना है असत्य, क्योंकि हीमोग्लोबिन आयरन का यौगिक होता है। तो चलिए हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 15, उस कार्ब धात्विक यौगिक का नाम लिखिए जिसका उपयोग पेट्रोल में अस्फुटन रोधी यौगिक के रूप में किया जाता है। तो दोस्तों यहाँ से आपके एक वाक्य में उत्तर लिखिए। ये वाले प्रश्न स्टार्ट हो जाते हैं। तो दोस्तों इसका आंसर आ जाएगा टेट्रा एथिल लीड। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न दोस्तों कुछ इस प्रकार से है, क्वेश्चन नंबर 16 है, ऐसे उदासीन अणु या आयन जो केंद्रीय धातु परमाणु के साथ उप सहसंयोजी बंध बनाते हैं क्या कहलाते हैं। तो इसके आंसर में आपको लिख देना है ऐसे उदासीन अणु या आयन जो केंद्रीय धातु के साथ उप सहसंयोजी बंध बनाते हैं लिगेंड कहलाते हैं। तो दोस्तों चलिए हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार से है, क्वेश्चन नंबर 17 है, क्या कार्ब धात्विक यौगिक प्रकृति में पाए जाते हैं। तो आपको लिख देना है कार्ब धात्विक यौगिक प्रकृति में नहीं पाए जाते, इन्हें संश्लेषित करना
करना पड़ता है। तो चलिए दोस्तों हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न है, किस प्रकार के संकुल IUPAC नामकरण में 8 शब्द लगाते हैं? तो दोस्तों इसके आंसर में आपको लिख देना है कि ऋण आयनिक संकुल IUPAC नामकरण में 8 शब्द लगाते हैं। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न दोस्तों कुछ इस प्रकार से है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर 19 में आपको एक लिगेंड दिया है, तो इसमें आपको इसका IUPAC नाम बताना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपको इसके नाम में लिखना है दोस्तों हेक्सासाइनोफेरेट 3 आयन। तो जो लास्ट वाला ऑप्शन होने वाला है ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, हेक्सासाइनोफेरेट 3 आयन। इसके बाद आपको यहाँ पर आयन भी लिखना है, तो ये जो आपका आंसर है ये पूरा करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद चलिए दोस्तों हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार से है। प्रश्न नंबर 20, FeCO3 संकुल में Fe की ऑक्सीकरण अवस्था होगी? तो दोस्तों इसके आंसर में आपको लिख देना है 0। जो फोर्थ वाला ऑप्शन है ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार से दोस्तों, प्रश्न नंबर 21, सोडियम नाइट्रो प्रूसाइड का सूत्र है? तो इसके आंसर में आपको लिख देना है Na2FeCN5NO। ये जो इसका सेकंड वाला ऑप्शन है ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 22, कौन सा धात्विक यौगिक नहीं है? जो सेकंड वाला ऑप्शन है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो दोस्तों यहाँ पर अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार से है। प्रश्न नंबर 23, तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर 23 में दिया है सही जोड़ियां बनाइए। तो दोस्तों यहाँ पर आपको इसमें 6 सही जोड़ियां दी गई है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रश्न नंबर 1 में आपको पूछा है इसमें प्राथमिक संयोजक। तो प्राथमिक संयोजकता का आंसर आ जाएगा आयनिक संयोजकता। तो आपको इससे आयनिक संयोजकता से इसकी जोड़ी जमा देनी है। जाइसे लवण, तो जाइसे लवण का आंसर आ जाएगा KPtCl3N2C2H4। इसके बाद चलिए हम देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगले में आपको पूछे संलग्नी, तो संलग्नी की जोड़ी आपको बनाना है H2O से। इसके बाद हम बढ़ते हैं अगले की तरफ। तो अगला है क्लोरोफिल, तो क्लोरोफिल मैग्नीशियम का यौगिक होता है। तो यहाँ पर आपको मैग्नीशियम से इसकी जोड़ी जमानी है। और EDTA जो 5th है तो इसकी जोड़ी आपको जमानी है लिगेंड से। अब बचा लास्ट वाला, तो यहाँ पर आपको दिया है TiH2O6 3+ आयन। तो यहाँ पर आपको इसका आंसर लगा देना है पीला नीला से। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो दोस्तों अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार से है। प्रश्न नंबर 24 है, NiCO4 में Na की ऑक्सीकरण संख्या 0 होती है? तो यहाँ पर आपको ये जो प्रश्न है ये सत्य सत्य में पूछा गया है। तो इसके आंसर में आपको लगाना है ये जो वाक्य है ये सत्य हो जाएगा। इसके बाद चलिए हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न दोस्तों कुछ इस प्रकार से है। प्रश्न नंबर 25 है, FeCN6 3 एनायन में आयरन की ऑक्सीकरण संख्या लिखिए? तो दोस्तों यहाँ पर इसका आंसर आ जाएगा +3। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो दोस्तों यहाँ पर अगला प्रश्न भी आप देखिए यहाँ पर रिपीट किया गया, तो यहाँ पर भी आपको +3 इसका आंसर लिखना है। तो चलिए अब लास्ट वाला प्रश्न देख लेते हैं। तो लास्ट में आपको पूछा है CONH3 5Br SO4 तथा CONH3 5SO4Br किस प्रकार के समावयवी है? तो दोस्तों इसके आंसर में आपको लिख देना है कि ये आयनन समावयवी है। तो दोस्तों आज यहाँ पर हमने क्लास 12th के केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 9 उप सहसंयोजी यौगिक के जो क्वेश्चन बैंक MP बोर्ड के साइट पर दिए हैं उनके ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्नों के सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कराए हैं। और उम्मीद है दोस्तों कि आज की वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें एंड अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करें। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि जब भी मैं कोई नेक्स्ट वीडियो अपलोड करता हूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं हम अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।